इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी मिली। कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी भी टीम में मौजूद। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में धोनी शामिल। युवराज की वनडे टीम में वापसी। T20 में भी मिली जगह। राहुल, शिखर धवन, केदार जाधव भी वनडे टीम में शामिल। अमित मिश्रा को भी मिला मौका। T20 में धोनी भी शामिल। सुरेश रैना, आशीष नेहरा को T20 में मिला मौका। चोट की वजह से लंबे वक्त से बाहर थे रैना। ऋषभ पंत और चहल को भी T20 में मौका। बुमराह, भुवनेश्वर भी T20 में शामिल। इंग्लैंड से 3 वनडे 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। पहला वनडे मुकाबला 15 जनवरी को पुणे में। कानपुर के ग्रीन पार्क में होगा पहला T20 मुकाबला। 26 जनवरी को है मैच। वार्म अप मैच के लिए दोनों टीमों का ऐलान। रैना, नदीम रसूल, डिंडा, पंड्या जैसे खिलाड़ियों को वार्म अप टीम में मिला मौका। वनडे T20 के ऐलान के बाद पहली बार नजर आए धोनी। नागपुर में विमान में बैठे दिखे कप्तान धोनी। समझौते की कवायद के बाद रामगोपाल यादव ने फिर से दोहराया अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी का असली होना। चुनाव आयुक्त से मिलकर सौंपा हलफनामा। रामगोपाल ने कहा 68 MLC में से 56 MLC और 24 सांसदों में से 15 अखिलेश के नेतृत्व को मानते हैं। साइकिल सिंबल पर ठोका दावा। लखनऊ में मुलायम और अखिलेश के समझौते की कोशिश तेज। शिवपाल ने अखिलेश से सुबह मुलाकात की, बाद में मुलायम से मिले। सूत्रों के अनुसार अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने का मन बनाया। राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी में महासचिव भी थे। कल देर रात लखनऊ में अखिलेश, मुलायम, शिवपाल, अमर के बीच हुई थी बैठक। सूत्रों के अनुसार शिवपाल, अमर सिंह समझौते के पक्ष में, लेकिन मुलायम के सम्मान को ध्यान में रखकर ही हो समझौता। कल दिल्ली से लखनऊ लौटे पिता मुलायम को एयरपोर्ट पर अखिलेश ने रिसीव किया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ मंच पर मुलायम अखिलेश की तलखी का वीडियो। अक्टूबर में विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाते हुए भड़क गए थे अखिलेश। इटावा में रामगोपाल, शिवपाल के समर्थक भिड़े। एसपी का जिला अध्यक्ष बदले जाने पर हंगामा। सूत्रों के अनुसार अखिलेश कर सकते हैं कांग्रेस और दूसरे दलों से गठबंधन। छोड़ सकते हैं 125 से 140 सीटें। बीएसपी ने यूपी विधानसभा के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। 100 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। मायावती की मुस्लिम मतदाताओं पर नजर। दूसरी लिस्ट में 27 SC, 23 मुसलमान उम्मीदवारों के नाम। अब तक 200 उम्मीदवारों की सूची जारी। 59 मुसलमान उम्मीदवार। कल भी घोषित हुए थी 100 उम्मीदवारों के नाम। चुनाव का ऐलान होते मेरठ में शुरू हुई तैयारियां, लेकिन ट्रेनिंग के बीच सोते हुए नजर आए कई अधिकारी। मुजफ्फरनगर में निजी गाड़ियों पर लगे झंडे, पोस्टर प्रशासन ने उतरवाए। कई गाड़ियों से शराब भी बरामद। गाजियाबाद में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। बागपत में आचार संहिता के बीच बदमाशों पर शिकंजा कसा। 157 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 159 को किया गया जिला बदर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक दिल्ली में शुरू। नोटबंदी और 5 राज्यों में चुनाव पर होगी चर्चा। शाम को अमित शाह बोलेंगे। शिवसेना ने नोटबंदी को लेकर फिर से मोदी सरकार पर किया वार। सामना में नोट बदलने के लिए एक महिला के आरबीआई के आगे निर्वस्त्र होने की निर्भया कांड से की तुलना। पंजाब में आपका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे कुमार विश्वास। लिस्ट में कुमार विश्वास का नाम नहीं। आयकर विभाग ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से नजदीका किया दावा, भेजा नोटिस। हवाला कारोबारियों से संबंध पर जैन का जवाब, बोले मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। दिल्ली में वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पूर्वी दिल्ली इलाके में लगाया जाम।
टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री के ग्रुप से छुट्टी पर मोहर लगाने के लिए बुलाई बैठक। 6 फरवरी को ईजीएम की होगी बैठक। एनआईए ने लश्कर आतंकवादी बहादुर अली के खिलाफ पटियाला हाउस में चार्जशीट फाइल किया। आतंकवादी हमलों की साजिश का है इस पर आरोप। जस्टिस काठेजू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। कोर्ट की अवमानना का था केस। विराट कोहली ने बेंगलुरु में नए साल पर लड़कियों से छेड़खानी की वारदात को बेहद शर्मनाक बताते हुए वीडियो संदेश दिया, सम्मान की अपील की। छेड़खानी के बाद जागी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री ने 4000 सीसीटीवी लगाने का दिया हवाला। आसनसोल में डीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चिटफंड घोटाले के आरोप में 2 सांसदों की गिरफ्तारी पर लगाया जान। रोहतक में हॉरर किलिंग। प्रेम विवाह करने से खफा परिजनों ने युवती की हत्या की। पुलिस ने जांच के लिए चिता से निकाला शव। तरनतारन में प्रेम प्रसंग में दलित युवक की हत्या। पहले पेड़ से बांधकर पीटा, फिर धारा हथियार से वार करके हत्या कर दी। खगड़िया में 3 महीने से लापता है एक नाबालिग लड़की। परिजनों का आरोप मासूम की तलाश के लिए पुलिस मांग रही है 50,000 रुपए की रिश्वत। बेगूसराय में बस और गाड़ी की टक्कर, 15 यात्री घायल। पंजाब के फजलका जेल में बंद शराब कारोबारी और हत्या के आरोपी ने लगाया दरबार। चुनाव लड़ने के उद्देश्य से बना रहा था रणनीति। दलित के पैर काटने के आरोप में बंद है शिवपाल डोडा। जेल कर्मचारियों की मदद से अंदर पहुंचे थे आदमी। डिप्टी जेल अधीक्षक समेत डोडा के 24 समर्थक गिरफ्तार। जेल में हत्या के आरोपी के दरबार को लेकर आप सांसद भगवत मान का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर निशाना जताई। हत्या की आशंका, कहा मुझे किसी भी समय गोली मारी जा सकती है। जेल में छापेमारी पर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयोग उठाए कदम। झाबुआ में बच गया बड़ा रेल हादसा। टूटी पटरी पर दौड़ रही थी पैसेंजर ट्रेन। ड्राइवर ने झटका लगने पर रोक दी गाड़ी। दुलेब 30 हजारी अदालत के पास महिला से छेड़खानी के आरोपी के दोस्त की पिटाई। महिलाओं ने छेड़खानी के आरोपी को भागने का लगाया इल्जाम। दिल्ली के करोल बाग में एक घर पर पलटा बेकाबू ट्रक। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मयूर विहार में पेट्रोल पंप पर डीयू की महिला प्रोफेसर से मारपीट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। हरदोई में 8 साल की मासूम से बलात्कार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर में दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। अजमेर दरगाह से लौट रहा था परिवार। इसी दौरान ट्रक टकरा गई कार। गुड़गांव में टोल प्लाजा की लाइन में खड़े रहने पर भड़का गुस्सा। साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मियों के लोगों ने जमकर पिटाई की। राजधानी एक्सप्रेस में नशे में धुत। बीएसएफ जवान पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। जीआरपीएस से शिकायत बेअसर। सोशल मीडिया के जरिए हुई शिकायत। बागपत में दबंगों की शर्मनाक करतूत। गैंगरेप का विरोध करने पर पीड़ित के कान काट दिए। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लातेहार में हाथियों का आतंक जारी। एक शख्स के हमले में मौत, कई घरों में तोड़फोड़। आगरा से एक पिता ने राष्ट्रपति से बेटी के लिए मौत की गुहार लगाई। बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पैसा नहीं है इलाज के लिए। दिल्ली में एयरपोर्ट पर करीब 1 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त। बाथरूम में रखा गया था करेंसी से भरा बैग। डीआरआई कर रही है जांच। एटा में महिला ने सरकारी अस्पताल के बाहर रिक्शे पर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 4000 रुपए घूस न देने पर अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया था। अलवर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी जब्त। असम राइफल्स में घातक प्लाटून के शहीद जवान दिनेशपुर के भोपाल सिंह की अंतिम विदाई। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। रोटी मेकर के भीतर छिपाकर रखी गई थी 4 किलो 700 ग्राम ड्रग्स। हुगली के कॉलेज में डीएमसी छात्र वर्ग के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट। कैंपस में फोड़े गए बम। विजयवाड़ा में रुपए बदलने का नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा। बड़ी मात्रा में नए नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। सूरत में 2 कोऑपरेटिव बैंक्स की जांच आयकर विभाग ने शुरू की। नोटबंदी के बाद अलग अलग खातों में जमा किए गए थे 1400 करोड़ रुपए। भोपाल के आईडीबीआई बैंक की अलग अलग शाखाओं में 2000 के 171 नकली नोट और 500 के 74 नकली नोट जमा किए जाने का खुलासा। पुलिस जांच में जुटी।
यूपी के सीतापुर में चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 18 लाख रुपए बरामद। मौजूद लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच जमकर वर्चस्व की जंग। बाघ T74 और T64 बुरी तरह से घायल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 हिरणों में तेंदुए को जमकर छिकाया। तेंदुआ जब मां पर झपटा तो बच्चे ने उसका ध्यान बढ़ाया। देर तक पानी में चली रही जंग। पानी में बच्चे को मुसीबत में घिरा देखकर मादा हिरण एक बार फिर टॉस देने के लिए तेंदुए के सामने आई। बाद में पानी में छलांग लगाकर दोनों ने बचाई अपनी जान। जोशीमठ में दुर्लभ प्रजाति के हिरण के लोगों ने बचाई जान। नदी में बहते हिरण को पानी से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा। जमशेदपुर में डॉग शो का आयोजन। 20 लाख का अफगानी कुत्ता बना आकर्षण का केंद्र। कुल 32 प्रजातियों की नुमाइश। करौली में पाइपलाइन टूटने से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जलभराव। सैलाब जैसा मंजर, दस्तावेज को पहुंचा नुकसान। श्रीनगर में भारी बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया। जोरदार बर्फबारी के बाद उधमपुर में हर तरफ बिछी सफेद चादर। यातायात पर बर्फबारी का बुरा असर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, सैलानियों की मौत। हिमाचल में जमकर बर्फबारी। मनाली, रोहतांग, सोलांग इलाके में सैलानी खुश। मशहूर फिल्म अभिनेता और पद्मश्री विजेता ओमपुरी का निधन। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से मौत। 66 साल के थे ओमपुरी। हरियाणा के अंबाला में हुआ था जन्म। 40 साल से अभिनय की दुनिया से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने ओमपुरी के निधन पर जताया शोक। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सोनिया राहुल ने भी व्यक्त की संवेदना। ओमपुरी के निधन पर रोती दिखी शबाना। कहा, खबर सुनकर स्तब्ध हूं। अनुपम खेर ने किया ट्वीट, विश्वास नहीं। करण जौहर का ट्वीट, सॉलिड एक्टर, सॉलिड फिल्मोग्राफी और जबरदस्त टैलेंट, सिनेमा जगत को जबरदस्त नुकसान। शाहिद कपूर की फिल्म रंगून का नया पोस्टर लॉन्च। वॉरियर के रूप में नजर आ रहे हैं शाहिद। 24 फरवरी को फिल्म होगी रिलीज। लीला भंसाली ने अपने मृत वर्कर के परिवार को 23 लाख रुपए की मदद दी। फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान हुई थी इसकी मृत्यु।